हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है भंवर धारा से संबंधित है। चैप्टर 6 का महत्वपूर्ण टॉपिक है भंवर धारा किसे कहते हैं या भंवर धारा क्या है। इसके धाराओं को प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग का वर्णन कीजिए। साथ में कभी कभी उपयोग भी पूछा जाता है, तो इसको आपको विस्तृत समझाऊंगा। सबसे पहले आप भंवर धारा का क्या करें कि इसका परिभाषा समझें कि ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है। इसके बाद इसका प्रायोगिक प्रदर्शन मैं आपको समझा दूंगा, बाकी आप तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले भंवर धारा की परिभाषा देखिए। भंवर धारा है क्या स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए पहले पूरी इसकी परिभाषा समझिए। जब किसी आकृति या आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उसे परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः उस चालक में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है जो जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती है। इन धाराओं को ही भंवर धारा कहते हैं। समझ रहे हैं स्टूडेंट क्या कहा गया। एक आपके पास कोई चालक है, उसकी आकृति कैसी भी हो, जब उसे हम चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखते हैं, है ना, एक चालक है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र पे रखते हैं। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता रहे, कभी कम तो कभी अधिक, है ना, बढ़ता घटता रहे। तो उस क्षेत्र में जब हम रखते हैं स्टूडेंट, तो होता क्या है, उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अच्छा, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा। अब ये किसके कारण होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण होता है। अब इस प्रेरित धारा उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स है। अब ये जो धारा होती है भंवर के समान होती है, यानी चक्करदार, है ना। एक प्रकार से जैसे कि मान लीजिए एक आपके पास जल है, जल में एक पत्थर डाल लें तो कभी आप लोग देखे होंगे तालाब में एक भंवर के समान चक्करदार एक आकृति बनती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से भंवर धारा। जैसा कि डायग्राम में आपको थोड़ा समझाता हूं। यहाँ पे जल है तो यहाँ पर एक पत्थर फेंक दो तो चारों तरफ इस प्रकार बलयाकार आकृति का मोड़ युक्त, है ना, ये भंवर के समान आकृति प्राप्त होती है। इस प्रकार से जल में आप लोग कभी देखे होंगे या कि आप प्रैक्टिकल के तौर पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक धारा उत्पन्न होती है। इन धाराओं को हम कहते हैं भंवर धारा। ये डायग्राम है, प्रयोगिक प्रदर्शन करेंगे तो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। पहले परिभाषा समझें कि जब किसी प्लेट, ये आपके पास प्लेट है, आकृति या आकार कैसा भी हो, जब किसी आकृति या आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र एन और एस, एक आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय ध्रुव है, ये इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब एन और एस आपके पास चुंबकीय ध्रुव है, इसके कारण से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण से इसी चालक पर क्या होता है, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है। क्या होती है स्टूडेंट, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है, जिस धारा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। तो ये तो भंवर धारा का परिभाषा हो गया। इसका प्रायोगिक वर्णन करना है तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोग इसके डायग्राम को समझें कि इसमें है क्या क्या चीज। समझ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एन और एस एक क्षण चुंबक है या कि नाल चुंबक यहाँ पर दिख रहा है, तो नाल चुंबक है। जब हम किसी भी बड़े क्षेत्र के लिए करते हैं तो प्रबल विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। इसमें हमको धारा परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे सेल लगा हुआ है, कभी तीव्रता बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं। जैसे कुंजी को दबाते हैं तो तेजी गति से तीव्रता बढ़ता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है। अचानक कुंजी को मतलब बंद कर देते हैं तो भी तीव्रता में परिवर्तन होती है। अब इस तीव्रता के परिवर्तन होने से चालक पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है कि आपके पास एक चालक है किसी भी आकृति आकार की, जो कि किसी भी माध्यम से क्षण चुंबक या एक प्रबल चुंबक क्षेत्र के बीच में लटकाया गया है। तो एक बार फिर से इसको समझिए कैसे लिखना है। जिसे मान के चलता हूं, एक आपके पास तांबे का आयताकार प्लेट है, समझ रहे ना। तो एक तांबे का आयताकार प्लेट है जिसे एक विद्युत चुंबक एनएस है आपके पास, विद्युत चुंबक ध्रुव खंडों के बीच इस प्रकार लटकाते हैं कि यह ध्रुव खंडों के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके। मतलब इस पे एक प्रकार से स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एक इसको अपन किसी भी बाह्य माध्यम से चालक तार से लटका दें। जैसे यहाँ पर एक देख सकते हैं, एक चालक तार दिख रहा है, इस चालक तार पे टिका हुआ है। तो ये इस प्रकार से टिका रहता है कि ये स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते, दोलन कर सके। दोलन का मतलब समझ रहे होंगे। तो किसी भी एक आयताकार प्लेट को विद्युत चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य इस प्रकार लटकाते हैं कि वह ध्रुव खंडों के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सके, दोलन कर सके, ठीक है। अब चलिए, जब विद्युत चुंबक, यहाँ पर आपके पास विद्युत चुंबक है, तो जब विद्युत चुंबक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो तांबे की जो प्लेट है वो बहुत देर तक दोलन करती रहती है। जैसे किसी भी चीज में आप लटका दोगे तो दोलन करेगा, पर धीरे धीरे कि कोई भी चीज है गति करते करते ऑटोमेटिक रुक जाता है। कारण क्या होता है कि जब इस पे विद्युत चुंबक नहीं होता,
अर्थात धारा प्रवाहित नहीं होती, चुंबकत्व का मन नहीं होता, तो ये स्वतंत्रपूर्वक गति करते हुए वायु के घर्षण से रुक जाता है। समझ रहे हैं? किंतु यदि इसी में विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया जाए तो तावे की जो प्लेट है वो दोलन तुरंत बंद कर देती है। समझ रहे हैं ना? अर्थात जब हम धारा प्रवाहित नहीं करते तो देरी तक दोलन करती रहती है और बहुत देर बाद वो धीरे धीरे करके वायु के घर्षण से रुक जाती है। किंतु यदि धारा प्रवाहित कर दिया जाए तो तीव्रता के साथ दोलन करना बंद कर देती है, अर्थात दोलन समाप्त हो जाती है और वह तुरंत रुक जाती है। इसका कारण क्या होता है स्टूडेंट? इसका कारण ये होता है कि जब कोई भी चालक तार या आकृति किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या करता है, गति करता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के मन में परिवर्तन होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये जो प्रेरित धारा होती है भंवरधार चक्करदार धारा होती है, जो कि उसके दोलन का विरोध करती है, विरोध करती है। क्योंकि यदि वो राउंड क्लॉकवाइज है तो जो भंवर धारा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इससे क्या होता है कि वो दोलन का विरोध करती है, तो इस कारण से वो तुरंत रुक जाता है। समझ गए? चीजें समझ गए कैसे रुकता है? तो जो आपका चक्करदार मान लीजिए भंवर धारा है वही चालक तार के गति करने का विरोध करती है और चालक तार को रोकने का प्रयास करती है, मतलब एक आयताकार प्लेट को रोकने का प्रयास करती है। समझ गए चीजें कि हमने क्या कहा कि जब आपके पास एक आयताकार प्लेट है, इसको विद्युत चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच इस प्रकार लटकाते हैं कि ध्रुव खंड के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके। लेकिन जब चुंबक में कोई धारा प्रवाहित नहीं करते, इसमें से हम कोई धारा प्रवाहित नहीं करते, तभी स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए कुछ देर से रुक जाता है, अर्थात वायु के घर्षण से दोलन करते हुए रुक जाता है। किंतु यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो प्लेट तुरंत ही दोलन करना बंद कर देता है और रुक जाता है। इसका कारण क्या होता है कि जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चक्करदार भंवर धारा उत्पन्न होती है, जो कि उस कुंडली को अर्थात एक आपके पास आयताकार प्लेट को दोलन गति करने का विरोध करती है और भंवर धारा के कारण वो क्या होता है, रुक जाता है, मतलब दोलन करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार से जितना मैं समझाया यदि आप उतना लिख देते हैं तो बराबर नंबर मिल जाएंगे व्याख्या में। अब इसको पूरा हिंदी क्यों नहीं लिखा स्टूडेंट? क्योंकि आप लोग इतना समझदार हो यार कि आप लोग इसका व्याख्या कर सको। जितना मैंने समझाया उतना आप लिख देना व्याख्या में। अब इससे कुछ ना कुछ तो हानियां भी होती होगी। हानियां होती होंगी कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल होती है। भंवर धारा उत्पन्न करने से जो विद्युत चुंबकीय है अवमंदन उत्पन्न कर देता है। अवमंदन मतलब कमी। समझ रहे ना? कोई भी चीज गति कर रहा है उसमें गति को रोकना ही अवमंदन कहलाता है। तो एक प्रकार से मैं बता दूं कि भंवर धारा किसे कहते हैं समझ गए, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन भी समझ गए। इससे हानि भी होती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा में क्षय हो जाता है। जैसे जनित्र है, डायनेमो, ट्रांसफार्मर, प्रेरक कुंडली आदि के क्रोड नरम लोहे के बने होते हैं। जब ये उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं, मतलब ये जो आपका भंवर धारा का प्रयोग है, तो क्रोड से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अर्थात क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है और भंवर धाराओं के कारण क्रोड गर्म हो जाते हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में अपव्यय होने लगता है। ये हानियां बता रहा हूं मैं लिखाया नहीं हूं स्टूडेंट, यहां पे लिखा भी नहीं है, लेकिन आप समझ लेंगे तो आप बराबर लिख सकते हो। मैंने क्या कहा? जैसे कि जनित्र है, डायनेमो है, ट्रांसफार्मर है, प्रेरक कुंडली, इनके जो क्रोड होते हैं वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। जब इसमें अपन भंवर धारा का प्रयोग करते हैं तो जब भंवर धारा उत्पन्न होता है तो क्रोड का जो भाग है वो नरम लोहे का बना होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण स्टूडेंट उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में अपव्यय होती है। इस प्रकार से उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। ठीक। दूसरा चीज आप लोगों ने समझा कि भंवर धारा अवांछनीय विद्युत चुंबकीय अवमंदन उत्पन्न कर देती है। अवांछनीय मतलब जो चाहिए ना वो भी वहां पर विद्युत चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो ये कुछ कमियां हैं, है ना। इससे हानि भी होता है। भंवर धारा के कारण अत्यधिक ऊष्मा कुंडलियों के कुचालक को नष्ट कर सकती है, अर्थात भंवर धारा जो है यदि उत्पन्न हो रहा है तो कोई यदि कुंडली है, कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो वो कुचालकत्व को नष्ट कर देगी, उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये विभिन्न कारण है जो है ना कि हानि के रूप में जाना जाता है। अब इसके उपयोग भी हैं, इसके उपयोग हैं जिनको उपयोग को डिटेल नहीं करना है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी प्रदर्शन और उपयोग लिखिए, तो प्रेरण भट्ठी में उपयोग करते हैं, विद्युत ब्रेक में करते हैं, प्रेरण मोटर में करते हैं, धारा मापी को दोलन बनाने में करते हैं। अब प्रेरण मोटर चालक मापी या कि रेलगाड़ी में चुंबकीय ब्रेक में कैसे करते हैं? तो वही कंडीशन अपन ने क्या कहा कि जैसे ही भंवर धारा उत्पन्न करते हैं तो वो गति के विरुद्ध धारा की दिशा होती है
जो कि किसी भी चालक या किसी भी मान लीजिए दोलन गति का विरोध करती है, इस प्रकार से वो रुक जाता है। समझ गए ना। तो भंवर धारा का काम ही है कि जब कोई वस्तु जिस दिशा में गति करती है उसके विपरीत तो धारा उत्पन्न होना और उसके गति को बंद कर देना। तो ये भंवर धारा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। उपयोग आता है तो डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, पेपर के दृष्टिकोण से मैं इसको पढ़ा रहा हूं कि भंवर धारा के अनुप्रयोग में आपको 4 टॉपिक लिख लेना है, बाकी सब उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार से आपने विद्युत प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार से चैप्टर 6 हो जाता है कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने कराया, आशा और उम्मीद है कि उसे आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यदि इस प्रकार के सारे नोट्स आपको परचेस करना है तो 9685295949 पर कॉन्टैक्ट करके, कॉल करके या व्हाट्सएप में SMS करके डिटेल ले सकते हैं। मात्र 100 रुपए में एक सब्जेक्ट की आपको पूरा डिटेल के साथ नोट्स दिए जाएंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।